Assalamu alaikum, dear student. Dear student, the most complicated, the most difficult part of a complex number. ये इतना आसान होता है कि बहुत ही आसान होता है, लेकिन स्टूडेंट को पता नहीं क्यों इतना मुश्किल लगता है। मैं अभी आपको बताऊंगा। आपके सिलेबस में सिर्फ 3 लोसाई हैं और उन्हें किस तरह बनाते हैं, फिर उनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज कैसे लेते हैं और उनकी इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज आपके सामने लोसाई में आ गई है। मैंने इसलिए स्पेशली आपके लिए ये 3 चीजें लिखी हैं। सबसे पहले होता है नो मॉडुलस। कोई भी एक मॉडुलस नहीं होता। जब भी आपके पास क्वेश्चन में कोई मॉडुलस ना आए और इस तरह की आ जाए आर जी लेसर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन पाई बाई 4, या फिर आर जी -3 प्लस 2 एयोटा लेसर देन इक्वल टू पाई बाई 4 या पाई बाई 6, आर z minus z1 इक्वल टू पाई बाई 3। क्या लिखा हुआ होगा? इसमें कोई मॉडुलस नहीं है, इसमें आर्गुमेंट आर लिखा हुआ होगा और ये z जो है ये एक नंबर होगा लाइक दिस, इसकी तरह का। जब भी ऐसी चीज आए तो ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने कोई परेशानी नहीं लेनी। आपने इस पॉइंट को यूज करना है, इस एंगल को यूज करना है और लाइन बना देनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपने बनाना क्या क्या है। तो मैंने आपको एक चीज ये बता दी कि ये लाइन बन रही है। इससे आगे आ जाए। अब आपके पास जो चीज आएगी वो वन मॉडुलस होगा। एक साइड पे मॉडुलस होगा, दूसरी साइड पे मॉडुलस नहीं होगा। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। ये है z मॉडुलस इज इक्वल टू 5, z -3 प्लस 4 एयोटा लेसर देन इक्वल और ग्रेटर देन 4, और z -1 प्लस 4 एयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 5 एयोटा मॉडुलस। अब देखिएगा, ये एक मॉडुलस है, इसके इनसाइड z है, z इज ए वेरिएबल। इसके इनसाइड भी z है, z इज ए वेरिएबल। इसके इनसाइड भी z है, z इज ए वेरिएबल। लेकिन आप कहेंगे सर इधर भी तो मॉडुलस है। मेरे बेटे, इधर मॉडुलस नहीं है। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे ये भी आपको एक होल नंबर आएगा, दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 25 इक्वल टू 34 अंडर रूट। सो ये मॉडुलस नहीं है। आप याद रखिएगा, इसमें आप उसको मॉडुलस कंसीडर करते हैं जिसके इनसाइड z आ जाए। ये z और ये भी z। आपको कभी ऐसा नजर आए जिसके एक साइड पे तो मॉडुलस में z हो लेकिन दूसरे साइड में मॉडुलस में z ना हो, तो वो एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो फिर याद रखिएगा, व्हेन एवर यू हैव ए वन मॉडुलस, तो वन मॉडुलस मीन सर्कल। अब सर्कल में एक सेंटर होता है और एक रेडियस होता है। जब मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा वहां पे तो पूरी डिटेल से बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपको बताता चलूं कि इसका जो सेंटर होगा वो 0 और 0 होगा और रेडियस जो होगा वो 5 होगा। हियर सेंटर जो होगा वो +3 होगा एंड -4 होगा और रेडियस जो होगा वो 4 होगा। हेयर सेंटर जो होगा वो +1 होगा एंड -4 होगा और जो रेडियस होगा वो इसी तरह आप कैलकुलेट कर लेंगे ये सारा सिस्टम। अब इसे मैं डिटेल में आगे समझाऊंगा। अब आ जाते हैं थर्ड थिंग, टू मॉडल्स। हियर टू मॉडल्स इज a perpendicular bisector. Let's suppose I have z -3 plus 4 iota modulus equal to z -4 iota. So z equal greater than equal or lesser than z -5 plus 3 iota. इसे हम टू मॉडुलस क्यों कहते हैं? बिकॉज इस मॉडुलस के इनसाइड भी z है और इस मॉडुलस के इनसाइड भी z है। हियर z है, इस मॉडुलस के इनसाइड भी z है, यानी कि दोनों मॉडुलस में z जरूर है। तो ये क्या होता है? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। लाइक एक पॉइंट है ये +3 एंड -4, साइन अपोजिट कर देते हैं बेटा।
और इसमें 0 एंड पॉजिटिव 4 बिकॉज इसमें रियल पार्ट है ही नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, तो मीन 0 और 0 हियर 5 एंड -3। सो इन दोनों पॉइंट्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस केस में इन दोनों पॉइंट्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मैं आपको फिर बताता चलूं, लोसाई 3 किस्म के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ लोकस। देयर विल बी नो मॉडुलस, उसमें आर्क जी होता है इक्वल टू सम एंगल। सिमिलरली इसमें जो है पॉइंट्स भी शो होता है, पॉइंट जब शो होता है तो हमेशा अपोजिट साइन के साथ लिया जाता है। इसमें कोई जी नहीं होता, कोई मॉडुलस नहीं होता। सेकंड में आ जाए, इसमें वन मॉडुलस है, इस मॉडुलस के इनसाइड जी है, इस मॉडुलस के इनसाइड जी है, इस मॉडुलस के इनसाइड जी है, और ये दूसरी साइड पे रेडियस को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपके पास मॉडुलस तो है, लेकिन ये मॉडुलस जो है वो इक्वल टू 34 है, ये कांस्टेंट नंबर है। सिमिलरली 2 मॉडुलस है, दोनों मॉडुलस के इनसाइड जी होता है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और ये आपके पास इस मॉडुलस के अंदर जी, इस मॉडुलस के अंदर जी, इसका पॉइंट -3 है यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, +4 है तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, और सिमिलरली इसी तरह होगा। आपने इन तीनों लोकस को याद रखना है। अब मैं इन तीनों लोकस को कैसे ड्रॉ करते हैं वो बताऊंगा, अभी मैंने आइडेंटिफिकेशन बताई है। थैंक यू बेटा। पहले मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन समझा दी है, आज अब हम आते हैं पहले केस पे, नो मॉडुलस। नो मॉडुलस मीन लाइन। अब पहली एग्जांपल है आर्क जी इज लेसर देन π/4। अब ना यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है आपके पास, एक एंगल एंड सेकंड इज द पॉइंट। अब इसमें देखो आर्क जी के आगे कुछ भी नहीं है तो इट मीन पॉइंट है 0 0, और एंगल है आपके पास π/4। अब सिमिलरली आपने क्या करना है, पहले आपने एक पॉइंट लगा लेना है, ये पॉइंट लगा लिया, और फिर आपने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जिसका एंगल π/4 हो विद एक्स एक्सिस। तो मैंने π/4 45 डिग्री एंगल पे ये वाली लाइन क्या कर दी है, ड्रॉ कर दी है। ये मेरा इस लाइन का लोकस है। अब ये तो एग्जैक्टली लोकस है, इस लाइन का लोकस क्या होगा, आर्क जी इज इक्वल टू π/4। अब आ रहे हैं, इस लाइन से नीचे एक एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला, इस एरिया को मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करता हूं, ये डॉट्स हैं। इन डॉट्स के लिए आर्क जी लेसर देन इक्वल टू π/4 होगा। अब आ रहे हैं, इस लाइन से ऊपर भी एक एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है जिसे मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा, तो इसके लिए मैं लिखूंगा आर्क जी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू π/4। तो बेटा हमारे पास ऑन द लाइन, बिलो द लाइन और अबव द लाइन का सिस्टम है। ये ऑन द लाइन है, ये डॉटेड एरिया बिलो द लाइन है, और ये क्रॉस एरिया अबव द लाइन है। सो इनइक्वालिटी भी यहाँ पे काम कर रही होती है, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास एक और एग्जांपल है आपके लिए, आर्क जी -4 + 2 एटा इज लेसर देन π/3। वही बात, मुझे यहां से एक पॉइंट लेना है, तो पहला पॉइंट तो यहां से आएगा +4, साइन चेंज करेंगे एंड -2, और मेरे पास एंगल क्या है बेटा, एंगल है π/3। अब मुझे सबसे पहले वो वाला एरिया ढूंढना है, यहां पे +4 एंड -2 लाई करते हैं, 1 2 3 4, +4 एंड -2 लाई है। अब ये मेरे पास एक पॉइंट आ गया, लाइन इस पॉइंट में से पास करेगी, और उसका एंगल क्या होगा, उसका एंगल होगा 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। आसान तरीन हल ये होता है कि हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और फिर हम इस पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन पे 60 डिग्री एंगल बना देते हैं। ये एंगल यहाँ पे भी π/3 होगा, और यहाँ पे भी एंगल ये π/3 होगा। सो आइदर ये एंगल विद एक्स एक्सिस होगा, या फिर एट दैट पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये π/3 होगा। दोनों जगह पे ये पॉइंट एंगल सेम रहेगा जी। अब वही वाला सारा पुराना सिस्टम, अगर इससे नीचे वाला एरिया चाहिए तो क्या होगा, दिस वन इज लेसर देन, और इससे ऊपर वाला एरिया चाहिए तो ग्रेटर देन होगा, बाकी एज इट इज रहेगा।
सो इससे नीचे वाला एरिया स्मॉलर देन है और इससे ऊपर वाला एरिया ग्रेटर देन है। क्लियर होगी बात बेटा? अब हम आते हैं वन मॉडुलस ऑफ इज ए सर्कल, जो सेकेंड टाइप थी उसकी, वन मॉडुलस इज ए सर्कल। अब एक मॉडुलस जो है जब भी हो, जिस तरह ये है z मॉडुलस इज लेसर देन 5, सो वन मॉडुलस ऑलवेज रिप्रेजेंट ए सर्कल। सर्कल में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, वन इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द अदर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब आ जाए, ये जो सेंटर होता है वो ये वाली वैल्यू है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं होगी तो सेंटर 0 और 0 होगा और रेडियस क्या हो जाएगा बेटा 5। सो आपके पास सेंटर के पॉइंट है 0 एंड 0 और रेडियस के पॉइंट है, रेडियस है 5 यूनिट। अप्लाई करते हैं, ये मेरे पास सेंटर आ गया, मुझे यहां से 5 यूनिट मूव करना है, ये 5 यूनिट है। मैं यहां से एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, ये मेरे पास एक सर्कल है जो हर साइड से 5 यूनिट पे है। सो 5 यूनिट हियर 1 2 3 4 एंड 5 यूनिट हियर 1 2 3 4 एंड 5 यूनिट हियर 1 2 3 4 एंड 5 यूनिट नियरली हियर। आपको एक रफ स्केच करना होता है जो आप कर लेंगे। सो ये आपके पास सर्कल है, इसका एक इनसाइड एरिया है और एक आउटसाइड एरिया है। अब आ रहे हैं, ये वाला जो आपके पास है z मॉडुलस इज लेसर देन 5, इस पे मैं डॉट लगा देता हूं। ये वाला एरिया रिप्रेजेंट करता है z मॉडुलस इज लेसर देन 5 अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम। ये डॉट जो है वो z मॉडुलस इज लेसर देन 5। अगर बेटा हमने इसका आउटसाइड एरिया लेना हो, जिस तरह ये वाला है क्रॉस एरिया, सिमिलरली तो फिर इसके लिए हम लिखेंगे z मॉडुलस इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5। सो इसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर 5 से ज्यादा है, इसलिए ये आउटसाइड ऑफ द सर्कल है, इसे हम आउटसाइड लिखेंगे। और ये वाला जो होगा दैट इज इनसाइड ऑफ द सर्कल। तो सम टाइम आपके पास इनइक्वालिटी आ जाती है शेड करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं आउटसाइड ऑफ द सर्कल हूं या इनसाइड ऑफ द सर्कल हूं। अब आ रहे हैं, इसी पे एक सेकंड एग्जांपल है आपके पास, एग्जांपल 2 मेरे पास है z मॉडुलस z -7 प्लस एटा। तो सेंटर तो ढूंढना पड़ेगा इसका भी और रेडियस भी ढूंढना पड़ेगा बेटा। तो सेंटर यहाँ पे क्या होगा, ये -7 है तो इट्स बिकम +7 एंड -1। सो साइन चेंज होते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया, और इसका रेडियस होगा 3। मूव करते हैं, 7 -1 सेंटर एंड 3 रेडियस। सो 7 1 2 एंड 3 यहां पे होगा। सो यहां पे आ गया। अब आप इसका एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये एक सर्कल है और ये चूंकि टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, बिकॉज ये 7 और -3 है, सॉरी यहाँ पे ये लिखना थोड़ा सा इशू है। ये z -7 + 3 iota is lesser equal 3, so center is +7 and -3 and radius is equal to 3। मैंने वहां पे ड्रॉ जो है वो ठीक किया है, लेकिन यहाँ पे मैं ये लिखना भूल गया था 3, सो मैं 1 के साथ चला गया, तो आपको आइडिया हो जाएगा बेटा। सिमिलरली इसके इनसाइड की बात करें तो ये इनसाइड है इसका भी, और आउटसाइड की बात करें तो ये आउटसाइड एरिया है। आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, सर्कल किस तरह सर्कल ड्रॉ करते हैं, उसका सेंटर किस तरह फाइंड आउट करते हैं, उसका रेडियस किस तरह फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद एक और चीज होती है मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट, जो हम यहां से यूं करके ड्रॉ करते हैं, ये मैक्सिमम एंगल होता है, और अगर हम इसी को यहां से यूं करें तो ये मिनिमम एंगल होता है। ये मैं नेक्स्ट जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो उसमें ये आपको बताऊंगा बेटा। तो फिर भी आपने वन मॉडुलस इज अ सर्कल, सर्कल के लिए आपको सेंटर और रेडियस चाहिए होता है। इसका सेंटर और रेडियस 0 0 है, इसका सेंटर +7 एंड -3 है। मैंने दोनों पे सर्कल ड्रॉ कर दिया है आपके लिए, और आपको इसकी इनइक्वालिटी के लिए इनसाइड आउटसाइड एंड ऑन द सर्कल वी डिड ऑल दीज थिंग्स। अब हम आते हैं थर्ड एंड द लास्ट टू मॉडुलस
इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आपके पास जब भी लोसाई आएगा उसमें दो मॉडल्स आएंगे, ये दो मॉडल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। दो मॉडल्स का मतलब क्या है, इस मॉडल्स के अंदर भी जी होगा और इस मॉडल्स के अंदर भी जी होगा, सो इट इज टू मॉडल्स। जब भी टू मॉडल्स हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए आपको क्या चाहिए, दो पॉइंट तो लाजम चाहिए। जब तक दो पॉइंट नहीं होंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो बन ही नहीं सकता ना बेटा। तो आ रहे हैं वही वाला सिस्टम, पॉइंट लेते हैं। इसका पॉइंट क्या आएगा बेटा, इसका पॉइंट आएगा -4 एंड +2। ऑलवेज हमने साइन बदल देने हैं। और सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा, +3, -3। अब देखिए बेटा, इस पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 1 एंड 2, ये पॉइंट आ गया मेरे पास। लेट्स सपोज इस पॉइंट को मैं ए कह लेता हूँ, और ये वाला पॉइंट क्या है मेरे पास 1 2 3 एंड देन 1 2 एंड 3। इस पॉइंट को मैं बी लिख देता हूँ। सो दिस वन इज ए, दिस वन इज बी। अब हम ए और बी को क्या कर देते हैं बेटा, ज्वाइन कर देते हैं। ये मेरे पास एक लाइन है जो ए और बी को ज्वाइन करती है। अब हमने ए और बी को ज्वाइन कर दिया और हमें इसका क्या ड्रॉ करना है बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये हमारा रिक्वायर्ड लोकस है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका। दिस वन इज, दिस एल लाइन इज ओवर रिक्वायर्ड लोकस। अब ये जो एवरी पॉइंट ऑन एल इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी। लेट्स सपोज करें ये मेरे पास पी है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसका मिड पॉइंट है। और ये वाला पॉइंट भी, क्यू पॉइंट भी इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम ए एंड बी। सो जब भी इक्वल आएगा तो ये ऑल द पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है z+4 -2 इज लेसर देन दिस। अब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जो भी z होगा, जो भी पॉइंट होगा, वो नियरर टू दिस पॉइंट होगा, नियरर टू a देन b। ये a के करीब तरीन होगा और b से फार्दर होगा। तो अगर हम ये वाला पॉइंट ले लें, दिस पॉइंट इज नियरर टू a एंड फर्दर टू b। ये वाला पॉइंट भी नियरर टू a, फर्दर टू b, नियरर टू a, नियरर टू a, नियरर टू a, नियरर टू a। अब इस वाली लाइन के लिए ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है इस इनइक्वालिटी को। सो दिस inequality shows all the area which is nearer to A than B। तो आप इस लाइन से इस साइड पे, E की साइड पे शेड कर देंगे। और सिमिलरली अगर मेरे पास हो जाए z+4 -2 iota is greater than z-3 +3 iota। अब किसके नियर होगा, ऑब्वियसली इस पॉइंट के से दूर होगा और इस पॉइंट के नजदीक। अब इसके नेरर होना है, बिकॉज जो स्मॉलर साइड होती है उसके नेरर होता है। मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं इस वाली चीज को क्रॉस से। तो ये क्रॉस, इट्स नेरर टू बी क्रॉस, नेरर टू बी क्रॉस, नेरर टू बी क्रॉस, नेरर टू बी क्रॉस, नेरर टू बी। तो इस लाइन से नीचे वाला एरिया इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा और इस लाइन से ऊपर वाला एरिया इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। सो नियरर टू दैट पॉइंट होगा तो वो वाला एरिया शेड करेंगे। और यही हमारे पास मेथड है और इसी तरीके से हम चीजों को शेड करेंगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा उसमें ये तीनों कंपोजिट सिस्टम आएंगे आपके पास और फिर मैं इनसे एरिया शेड करके दूंगा। ये सारा सिस्टम लोसाई एंड कंस्ट्रक्शन पे आपको बहुत हेल्प करेगा। और बेटा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर की सारी वीडियोस देख लें, ये तकरीबन 1 घंटे से भी कम है, तो आप पास पेपर सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।